तुम लोगों को हमने 3 तक पढ़ा दिया था। चौथा देखो, जिसमें यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट बी फ्रेंड से ट्रेवलर, माने यात्रा में कौन साथ देता है। लर्निंग, कौन साथी होता है। लर्निंग माने यादगारी, यदि आदमी को याद रहता तो यात्रा में उसको काम आता है। हु इज़ द फ्रेंड्स एट वन हु स्टेड एट होम, माने वह कौन है जो घर पर मित्रवत व्यवहार करती है। द वाइफ माने पत्नी। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, माने मनुष्य के मृत्यु के बाद कौन साथ देता है। धर्म, माने मनुष्य के मृत्यु के बाद केवल धर्म अर्थात उसका किया हुआ कर्म ही जाता है। दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो केवल अकेले एकम्पनीज माने साथ देता है। द सोल माने आत्मा का, इन द सॉलिटरी जर्नी माने सुनसान यात्रा में, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद सुनसान मनुष्य की आत्मा का साथ केवल जो है धर्म ही देता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, माने सबसे बड़ा पात्र या बर्तन कौन सा होता है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, माने पृथ्वी जो है जो हर चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए रहती है, वही सबसे बड़ा पात्र है या बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, माने प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, माने अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है, अर्थात हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, वह कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है। प्राइड माने गर्व या घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग, प्राइड माने गर्व ही एक ऐसी चीज़ छोड़ देने से मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है। फार माने क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबके द्वारा प्रिय हो जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच इल्स जॉय नॉट सारो, वह कौन सी चीज़ है जिसका लॉस होने पर या जिसको छोड़ देने से या नुकसान होने पर मनुष्य को आनंद देता है, दुख नहीं होता। एंगर माने क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, तो हम कभी भविष्य में दुखी नहीं होंगे। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वह कौन सी चीज़ जिसको छोड़ देने से मनुष्य संपन्न हो जाता है। डिजायर मानी इच्छाओं को, यदि इच्छाएं हम छोड़ दें तो संपन्न हो जाएंगे। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना बंद कर दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह संपन्न हो जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वह कौन सी चीज़ जो मनुष्य को एक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण माना जाता है। गुड कंडक्ट अथवा अपने अच्छे आचरण से ब्राह्मण माना जाता है। आर लर्निंग अथवा वेद शास्त्रों के रट लेने से वह जो है याद कर लेने से ब्राह्मण होता है। आंसर डिस्क्रिप्टिवली माने संक्षेप में उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, वास्तव में कोई जन्म और शास्त्रों को रट लेने से ब्राह्मण नहीं होता। गुड कंडक्ट एलोन डस, केवल आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति चाहे जितना ही विद्वान क्यों न हो, ही विल बी नॉट बी ए ब्राह्मण, वह तब तक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग बैड हैबिट, जब तक वह बुरी आदतों को छोड़ नहीं देता है। इवन दो ही में बी लर्नेड इवन द फोर, यहाँ तक कि वह चारों वेदों को क्यों न याद कर ले। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, माने एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का माना जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है कि प्राणी मरकर यमलोक जा रहा है। एंड एट दो झू रिमेन्स, के बावजूद भी जो बचे हुए हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे पृथ्वी पर हमेशा जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। पढ़ें। द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस तरह यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दे दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, माने तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को जिलाया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको चाहते हो कि वह पुनर्जीवित हो जाए। इट टुक युधिष्ठिर मोमेंट टू थिंक, इस चीज़ को सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, इसके बाद उन्होंने इच्छा किया। दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शन, माने मेघ वर्ण वाला, लोटस साइड कमलवत आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड विशाल छाती वाले,
एंड लॉन्ग आर्म नकुल और लंबी बाहों वाले या भुजा वाले नकुल, लाइंग फॉलन इबनी ट्री जो एक अमनुस के पेड़ की तरह गिरे पड़े हैं, माइट राइज माने वे पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस, इस पर यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में तुम नकुल को क्यों जिलाना पसंद करते हो। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने यह भी सुना है, दैट भीम इज़ द मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुमको सबसे प्रिय भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं जिलाते हो। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके बाहों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रैदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि इन दोनों भाइयों की अपेक्षा तुम क्यों नकुल को जिलाना पसंद करते हो। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का रक्षक होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूंड, मनुष्य नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिवे सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो सी नॉट कम्प्लीटली वेर, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुख संतप्त नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, यदि न्याय के तौर पर इसको देखा जाए, मे बी वेन, यही होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता के ऊपर यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स शुड कम बैक टू लाइफ, उसने आशीर्वाद दिया कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाए। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यक्ष नहीं था बल्कि खुद यमराज थे जो मृत्यु के मालिक थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ ए, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे वे युधिष्ठिर से मिल सकें या देख सकें। एंड टेस्ट हिम, उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया। एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, इसके बाद वे तिरोहित हो गए या गायब हो गए।